आज की क्लास में कुछ खास शब्दों की मदद से वाक्य को बनाना सीखेंगे। इन शब्दों का कंप्लीट यूजेज बताऊंगी, क्योंकि कंप्लीट यूजेज जाने बिना आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हो, जो मैं नहीं चाहती पर्सनली कि आप करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को आगे बढ़ा सकूं। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा अगर नए हैं और पहली बार इस क्लास पर आ रहे हैं। क्लास को शुरू करते हैं। एकदम क्विकली आपको मैं सारी चीजें बता दूंगी और आपको यकीन नहीं होगा कि कितनी जल्दी आपने कितना कुछ सीख लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आप किसी चीज को कर पाने की बात कर रहे हैं, सक्षमता की बात कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं और उसको आपको वाक्य में पिरोना है, तो कुछ यूं हम बात करते हैं कि वो कर पा रहा है या वो कर पा रही है। तो अगर आप कर पा रहा है या कर पा रही है का इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्य में, और वाक्य में ही, शी, इट और कोई भी नाम है सब्जेक्ट की जगह पर, तो आप इज एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। अब यही बात मुझे जो है वो मुझे कहनी है खुद के लिए कि मैं ये कर पा रहा हूं या मैं ये कर पा रही हूं। तो हम इस्तेमाल करेंगे एम एबल टू का। जैसे मैं पढ़ पा रहा हूं या मैं पढ़ने में सक्षम हूं, मैं पढ़ पा रही हूं तो आई एम एबल टू स्टडी का यूज करेंगे। फिर वहीं पर अगर आप किसी और के लिए ये बात कर रहे हैं और वो जो है यू, वी और दे उनमें इस्तेमाल हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं? पा रहे हैं या सक्षम है। तो वे अब पढ़ पा रहे हैं, दे आर एबल टू रीड नाउ। और यहां पर आर एबल टू का इस्तेमाल होता हुआ आपको दिख रहा है, जो कि यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन तीनों ही शब्दों की, साथ ही इनके सारे प्रयोग की, वो ये है कि ये प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। अब कोई कर पा रहा था, अगर पास्ट में हमें ये वाक्य बोलना हो तो हम कर पा रहा था या कर पा रही थी या कर पा रहे थे का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप वाक्य में सक्षम था या कर पा रहा था कर रहे हैं इस्तेमाल, और आप आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के जगह पर, तो आप वॉज एबल टू का यूज करेंगे। जैसे वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वे चल पा रहे थे या वे पढ़ पा रहे थे, यहां पर काम आ जाता है यू, वी, दे का। अगर वाक्य में यू, वी, दे इस्तेमाल हो रहा है तो वर एबल टू का इस्तेमाल होता है, और ये सारा का सारा इस्तेमाल जो है वो पास्ट में हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा? वाक्य में था और थी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत एविडेंट है कि ये पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और कुछ कर पाने की बात हमने कर ली। अब कुछ करने वाला है या कुछ करने वाली है की बात जब आप करते हैं तो आप अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, और अबाउट जो है वो इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, एम अबाउट टू के तौर पर इस्तेमाल होता है। इज अबाउट टू वहां पर इस्तेमाल होगा जहां पर आप कहना चाहते हैं करने वाला है या वाली है, और वहां पर ही, शी नेम का इस्तेमाल हो रहा है। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। तो यहां पर वाला हूं या वाली हूं का इस्तेमाल हो रहा है, तो एम अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर वाले हैं अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। यूजेज यू, वी, दे के साथ आर अबाउट टू का हो जाएगा। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। फिर अगर पास्ट में यही बात अपने को करनी हो कि वाला था या वाली थी, मैं जाने वाला था, वो खाने वाला था, वो खाने वाली थी, वो आने वाली थी, इस तरीके की बात करेंगे तो वॉज अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। वहीं पर वाले थे अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वर अबाउट टू का इस्तेमाल होगा। क्लियर है कि यहाँ पर सब्जेक्ट का खेल चल रहा है, यू, वी, दे रहेगा तो वर अबाउट टू यूज होगा। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो, और ये सारा का सारा इस्तेमाल पास्ट में हो रहा है और इसके पहले ये प्रेजेंट का इस्तेमाल था। आगे बढ़ेंगे,
हैविंग टू की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है ये। जैसे पढ़ रहा है, कंपल्शन की बात, जबरदस्ती की बात जब अपन करते हैं कि हाँ अरे ये तो करना ही पड़ रहा है, ऐसा होना ही पड़ रहा है, इस तरीके की बात जब हम लोग करते हैं तो हम हैविंग टू का यूज करते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप ही शी इट नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इज हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। आई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एम हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। यू वी दे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। ये प्रेजेंट का इस्तेमाल हो गया हैविंग टू का। वहीं पर पढ़ रहा था अगर बात करते हैं, पढ़ रहा था अगर बात करते हैं तो हम अगर आई ही शी इट या किसी भी नाम का इस्तेमाल करते हैं तो वॉज हैविंग टू का इस्तेमाल कर लें, और उसी के जगह पर पढ़ रहा था यू वी दे के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वर हैविंग टू का इस्तेमाल कर लें। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूं, आपकी मजबूरी है, आपको पढ़ना पड़ रहा है। या आप किसी को ये बात बताओगे कि आपने क्लास करी है प्रीति मैम की, तो आप क्या बोलोगे, अरे मुझे पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि मैम पढ़ा रही थी, है ना। तो आई वॉज हैविंग टू स्टडी। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। ये हो गया हैविंग टू का इस्तेमाल। ये तीनों कॉन्सेप्ट, एबल टू का इस्तेमाल, अबाउट टू का इस्तेमाल और हैविंग टू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है जब आप मॉडर्न इंग्लिश की बात करें और बहुत अच्छे से फ्लुएंसी के साथ बोलने के लिए अगर आपको चाहिए कोई चीज, तो ये तीनों जो है इनका यूसेज आपको पता होना चाहिए। तो ये आज की क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर किया करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। कोई कोर्स करना चाहते हैं स्पोकन का, राइटिंग का, इंग्लिश राइटिंग मतलब एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एड्रेस राइटिंग, ये सब कुछ, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, ये सब कुछ आपको कोर्स में कराया जाता है। स्पोकन का कोर्स अलग है, राइटिंग का कोर्स अलग है, ग्रामर की कोर्स अलग है, रीडिंग की कोर्स अलग है और ये ई बुक्स अलग है। ये सारी चीजें आपको एक जगह पर मिलती हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी ऐप पर। डाउनलोड इंस्टॉल करके रख लें। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, तो संपर्क करें। ऐप पर फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसे दें तो ही आप कुछ सीख पाएंगे। फ्री कोर्सेज मैंने अवेलेबल करा रखे हैं ऐप पर, जस्ट आपको इन्फॉर्म किया ताकि आप आसानी से आप अपनी इंग्लिश सीखने का जो शौक है या जरूरत है उसको पूरा कर सकें। इसके अलावा ई बुक्स आप यहां से भी ले सकते हैं। पीडीएफ वाली किताबें हैं तो इनको डाउनलोड कर लिया करें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा मुझे, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे